शिवम बोला, तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, ठीक से बताओ। अनीता, ओके तो फिर मिलो मेरी बहन अनुष्का से। यही है मेरा भाई जो अब औरत बन चुका है, और ये रही उसकी पत्नी सोनिया। अनिल ने शर्म से अपना सर नीचे झुका रखा था। शिवम, क्या तुम बोल रही हो कि ये लड़की तुम्हारा भाई है? पर यह कैसे हो सकता है? लुक एट हर, उसका फेस भी तुम्हारे भाई से नहीं मिलता। अनीता, हाँ मालूम है मुझे, उसने अपनी पूरी बॉडी की सर्जरी करवाई है, इसलिए मेरा भाई इतनी खूबसूरत लड़की बन गया है। शिवम, ओह गॉड, अनबिलीवेबल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई लड़का इतनी खूबसूरत लड़की बन सकता है। अनिल ने धीरे से शर्माते हुए जीजा को थैंक यू कहा, पर वो तो इतने एक्साइट हो चुके थे कि उन्होंने अनिल को जोर से हक कर लिया और ऊपर उठा लिया। उनके सडन बिहेवियर से तो अनिल पत्थर जैसी हो गई थी। पर अनीता ने उन्हें डांटते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? अपनी पत्नी के सामने दूसरी लड़की के गले मिलने में आपको जरा भी शर्म नहीं आती? भले ही वो आपका साला था, पर अब वो आपकी साली है और एक लड़की भी, इसलिए आपको उससे तमीज से पेश आना होगा। अनीता की डांट से शिवम ने अनिल को नीचे उतार दिया, पर उनकी नज़र अनिल के पूरे शरीर पर पड़ गई थी, खासकर अनिल के फिगर पर। अनिल ने शर्माते हुए उनसे दूर हो गई और सोनिया के पास खड़ी हो गई। सोनिया के पास होने से अनिल को एक प्रोटेक्शन सा फील हुआ। शिवम ने झूठ की ही सही, लेकिन अनिल और सोनिया से माफ़ी मांग ली। जीजा होने के कारण अनिल ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। रात होने पर शिवम और अनीता अपने कमरे में सोने चले गए और अनिल और सोनिया दूसरे कमरे में। रात के 3 बजे अनिल को अपना गला सूखा हुआ फील हुआ, इसलिए अनिल किचन में चली गई। मग में से पानी पीकर अनिल मुड़ने वाली थी कि किसी ने अनिल के मुंह को हाथ से कवर कर लिया, जिससे अनिल की आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। अनिल के पास ताकत न होने के कारण वो उसका हाथ भी नहीं हटा सकती थी। उसने अनिल को किस और रोमांस करना शुरू कर दिया। दर्द के मारे अनिल की जान निकल रही थी, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो अनिल को हर जगह पर हाथ लगा रहा था। उसे अनिल के शरीर पर कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जो उसने सोचा नहीं था। उसके समझ आते ही कि उसका हाथ किस चीज़ को लगा है, उसने तुरंत अनिल को रिलीज कर दिया। उसके रिलीज कर देने के बाद जब अनिल उसकी तरफ मुड़ी तो देखा सामने जीजा जी हैं। अनिल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जीजा उसके साथ ऐसा करेंगे। अनिल ने उन्हें जोर का तमाचा मार दिया, पर वो हिले नहीं, ना ही उन्होंने अनिल पर वापस अटैक किया, बल्कि वो अनिल से माफ़ी मांगने लगे। उनके चेहरे पर माफ़ी की झलक साफ दिख रही थी। अनिल के मन में माफ़ करने की कोई भावना नहीं थी, पर उसकी बहन का पति होने के कारण अनिल ने उन्हें माफ़ कर दिया। अनिल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उन दोनों के बीच कोई दूरियां आने लगे, पर अनिल के मन में सवाल जरूर था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसलिए अनिल ने उनसे पूछा भी। उन्होंने कहा कि जब मैंने तुम्हें शाम को देखा तब तुम्हारी खूबसूरती देख मेरे से रहा नहीं गया। तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी मर्द पागल हो जाए। इन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारी बहन के अलावा किसी पराई औरत को हाथ भी नहीं लगाया है, पर पता नहीं आज क्या हुआ, मेरे से रहा नहीं गया। जीजा जी की बात सुनकर अनिल को उन पर दया आ गई। आखिर हैं तो उसकी बहन के पति ही, इसलिए अनिल ने उन्हें माफ़ कर दिया। अनिल जानना चाहती थी कि उन्होंने उसे छोड़ा क्यों। वो चाहते तो कुछ और भी कर सकते थे, इसलिए अनिल ने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे लगा कि तुम पूरी तरह से औरत बन गए हो, लेकिन जब मैंने तुम्हें छुआ तब मुझे एहसास हुआ कि तुम अभी भी मर्द हो, इसलिए मैंने डर के मारे तुम्हें छोड़ दिया था। जीजा की बात सुनकर अनिल को यह पक्का हो गया था कि अगर उन्हें पता ना चलता कि वो अभी भी मर्द है तो आज उसके साथ कुछ गलत हो जाता, पर इसके बारे में अनिल ने उनसे कुछ नहीं कहा। अनिल खामा ये इंसिडेंट बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए अनिल अपने कमरे में वापस लौट आई और सो गई। सुबह जब अनिल ने रात की बात सोनिया को बताई तो वो गुस्से में पूरी पागल हो उठी थी, पर अनिल ने चुप कराया ये कहकर कि ये मामला सीरियस है और इससे दीदी और जीजा के बीच दरार आ सकती है। सोनिया को भी इसका अंजाम पता था, इसलिए वो चुप रह गई, लेकिन इसके चलते वो और टाइम वहाँ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए अनिल और सोनिया उसी दिन वहाँ से चले आए। दोस्तों, कैसा लगा ये पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस स्टोरी का अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।